हम अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी देखते हैं, तो ऐसी चीजें मूवीज पर देखकर हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब चीजें सच में पॉसिबल है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इंजीनियर्स और साइंटिस्टों के लिए सालों से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिसे वो हमेशा से फैंटेसी से रियलिटी बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, हम जल्द ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी को भी क्रिएट कर पाएंगे, पर आखिर कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में एलोन मस्क एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जो इस फैंटेसी को रियलिटी में बदल दे। तो चलिए आज के वीडियो में ये जान लेते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी है क्या और इसे क्रिएट करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रेविटी? सिली क्वेश्चन है ना, बट ये ग्रेविटी एक ऐसा चीज है जिसे डीपली स्टडी करके आज तक का हर एक स्पेस मिशन करवाया गया और आगे के मिशंस भी इसी पर डिपेंड करेंगे। ग्रेविटी बेसिकली डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट के मास पर। उस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सपोज अर्थ। लेकिन जब हम स्पेसशिप के जरिए अर्थ के बाहर चले जाते हैं तब हम जीरो ग्रेविटी को फील करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जीरो ग्रेविटी सुनने में कितना मजेदार लगता है, बट वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक है। जीरो ग्रेविटी में जब इंसान ज्यादा देर तक रहते हैं तब उनका बोन्स, उनका मसल्स वीक होना शुरू हो जाता है। पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं रहता। इसलिए शायद आपने कभी ना कभी ये तो देखा होगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स कुछ महीने स्पेस में गुजार के जब अर्थ पे फिर से आते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाते और उन्हें कुछ महीने का ट्रीटमेंट लगता है, फिर वो जाकर नॉर्मल हो पाते हैं। जस्ट बिकॉज स्पेस स्टेशन में हमें फिजिकली वर्क नहीं करना पड़ता, यानी हमारे बोन्स, हमारे मसल्स पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए ग्रेविटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि जीरो ग्रेविटी में हियरिंग लॉस का भी संभावना होता है, पर शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है क्योंकि कई सारे प्रिकॉशंस एस्ट्रोनॉट्स के लिए लिए जाते हैं। लेकिन जब भी हम फ्यूचर मिशंस के बात करते हैं तब ये जीरो ग्रेविटी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर बात करें मार्स मिशन की, तो ऐसे में कई महीनों तक एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा और उतने में वो इतना वीक हो जाएंगे कि मार्स पर जाने के बाद वो मिशन को कंटिन्यू करने की एबिलिटी खो बैठेंगे। और ये बात एलोन मस्क बाखूबी जानते हैं। तो ऐसे में स्पेसएक्स ऐसा स्पेस स्टेशन या फिर ऐसा स्पेस शिप्स बनाना चाहते हैं जिसमें वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट कर पाए। और एलोन मस्क को जब ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी पॉसिबल है, तो उनका आंसर था यस। और वही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे। अक्सर आपने साईफाई मूवीज पे ऐसे अमेजिंग और फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप्स तो देखे ही हैं, तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा जिन्हें वॉन ब्राउन व्हील कहा जाता है, जो कि हाइपोथेटिकल स्पेस स्टेशन है। तो हमें ऐसे स्पेसशिप्स बनाने होंगे जिसमें ऐसे बहुत ही बड़े बड़े व्हील्स हो और वो एक स्पेसिफिक आरपीएम पे रोटेट करे, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो पाए। हालांकि इससे अर्थ की तरह ग्रेविटी तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे स्पेसशिप्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो अपने रोटेशन को ऐसे एडजस्ट कर पाए ताकि उसके अंदर मौजूद इंसानों को ग्रेविटी का महसूस हो। इस कॉन्सेप्ट में तो बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसे रियलिटी बनाना उतना आसान नहीं है। इसके रोटेशनल स्पीड को मेंटेन करने के लिए ऐसे मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे जो शायद इससे पहले किसी ने सोचा होगा। और इस स्पेसशिप को कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि इस रोटेशन के बाद भी वो अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, ताकि इसके अंदर इंसानों को सब कुछ नॉर्मल महसूस हो। और इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी। और जब हम फाइनली ऐसे स्पेसशिप्स बना लेंगे तब हमारे लिए बड़े बड़े स्पेस मिशंस काफी हद तक आसान हो जाएंगे। तो अब देखने की बात यह है कि क्या एलोन मस्क अपने मार्स मिशन में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। और मार्स मिशन के अलावा भी फ्यूचर में होने वाले दूसरे बड़े बड़े स्पेस मिशंस, जैसे कि किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट पर जाना, तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्पेसशिप में रहना पड़ेगा। तो ऐसे में आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट्स इन मिशंस को काफी हद तक आसान बना देंगे। वैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।